हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी इस वीडियो में। इसमें हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि हर पेपर में जैसा कि आपको पता है कि मैथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका सिलेक्शन मैथ की वजह से नहीं हो पा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। इसमें हम बात करेंगे कि किस तरह आप मैथ में तुक्का लगा सकते हैं और जितने भी क्वेश्चन आप उसमें सही करेंगे। मान लीजिए कि अगर आपने 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन सही किए हैं, बाकी के आपको क्वेश्चन नहीं आते, तो उसमें आप जितने भी क्वेश्चन करेंगे उससे 10 से 15 क्वेश्चन का फ़ायदा आपको उसमें आसानी से हो सकता है, अगर आप मेरी इस ट्रिक को फ़ॉलो करते हैं तो। चलिए शुरू करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि किस तरह मैथ में तुक्का लगाया जाता है। बेसिकली इसमें जैसे डीडीएसएसबी की जो होते हैं ना, डीडीएसएसबी में, उसमें और एसएससी में इसका मैथ का बहुत अच्छा वेटेज है। जैसे इसमें 40 नंबर की डीडीएसएसबी में आता है मैथ, एसएससी में 25 नंबर का आता है, तो ये दोनों के लिए यूज़फुल है। और अगर आप किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें तो उसमें भी ये यूज़फुल हो सकता है। तो ठीक है, शुरू करते हैं इसको। सबसे पहली बात हमें ये समझनी पड़ेगी, जैसे डीडीएसएसबी में आप देख सकते हैं कि जो मैथ है ना, वो 40 नंबर की आती है, ठीक है? 40 नंबर की। और जो एसएससी में है वो 25 नंबर की आती है, ठीक है? तो इसमें आप मान के चलिए अगर 40 नंबर की मैथ है, तो उसमें ये ऐसा होता है कि उसमें जो कंप्यूटर बेस पे जो एग्ज़ाम तैयार किया जाता है, वो सारी चीज़ों को इक्वल रखने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या करेंगे, उसमें 10 ऑप्शन तो ए देंगे कम से कम, है ना? 10 ऑप्शन बी देंगे, ठीक है? 10 ऑप्शन सी देंगे और 10 ऑप्शन डी देंगे, ठीक है? इस तरीके से वो इक्वल स्प्लिट करते हैं। तो अगर आप एसएससी की बात करें तो 8 क्वेश्चन इसमें वो ए देंगे, 8 क्वेश्चन बी, 8 सी और 8 डी, इस प्रकार वो इक्वली स्प्लिट करके देते हैं। तो इसमें आप पहला स्टेप तो आप यही कर सकते हैं कि अगर आप सारे क्वेश्चंस को एनालाइज़ करके देखें कि आपने कौन-सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा लगाया है। अगर मान लीजिए आपने ए ज़्यादा लगाया है, तो जब तुक्का लगाएँ तो आप ए ऑप्शन को अवॉइड करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर वो 10 से ज़्यादा आपको दिख रहा है कि 10 से ज़्यादा आपने लगा चुके हैं, तो ए ऑप्शन को बहुत कम लगाएँ। इसी तरह हर ऑप्शन को आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे कि आपने कौन-सा जो ऑप्शन है वो सबसे ज़्यादा लगाया है, ठीक है? इस तरीके से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। यही चीज़ आप एसएससी के अंदर भी फ़ॉलो कर सकते हैं। जैसे 25 नंबर का आया है ना? तो इसमें आप 8 नंबर की इस तरीके से स्प्लिट होती है। 8 8 ठीक है, 8 से 7 से ऐसे ही इसमें मिलेंगे तुम्हें ना? तो इस वाले चीज़ में भी आप यही चीज़ें फ़ॉलो कर सकते हैं। जो ऑप्शन ज़्यादा आ चुका है उसको आप कम लगाने की कोशिश करें, ठीक है? तो एक स्टेप तो ये समझ आ गया कि जो ज़्यादा हो उसे कम लगाएँ। दूसरे स्टेप पे समझते हैं। दूसरा स्टेप आपको ये समझना है, मैथ के अंदर मोस्टली क्या होता है, जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी है, या फिर मतलब पहला बात करते हैं इसी का। क्वेश्चन देखा है कि 1 या 2 लाइन में खत्म हो गया, कुछ भी पूछ रहा है उसमें और बहुत ईज़ी है, मतलब कि कैलकुलेशन मेरे पे आता नहीं है, लेकिन ये ईज़ी क्वेश्चन है, कुछ चैप्टर हम पे नहीं आते। तो ऐसे केस में आप ऑप्शन डी को प्रेफ़र करें, क्योंकि ईज़ी क्वेश्चंस को वो कभी भी ए नहीं देगा। लेकिन एग्ज़ामिनर अगर हम बात करें हार्ड क्वेश्चन की, तो हार्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी दे दिया, बढ़ा दे दिया, कैलकुलेटेड दे दिया, 4 से 5 लाइन का दे दिया, तो उसमें एग्ज़ामिनर भी ये चाहता है कि बच्चे सेलेक्ट हों। तो उसमें वो कोशिश करेगा कि उसने टाइम देके उसको सॉल्व किया है, तो सीधा आंसर उसको ऊपर ही मिल जाए, जिससे वो चेक कर सके। तो हार्ड क्वेश्चन में आप मान के चलिए कि ए आंसर होगा और ईज़ी क्वेश्चन में आप मान के चलें डी आंसर होगा। तो ये जो एक्यूरेसी है कम से कम 90% ये काम करती है, ठीक है? आप जो भी मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ, आप आज ही जाकर जो जहाँ पे भी आप मॉक टेस्ट देते हैं टेक्स्ट बुक में या किसी में भी, वहाँ पे जाके आप इसको चेक करें। आज से ही आपके नंबर इंक्रीज़ होने शुरू हो जाएँगे। आप एक बार इसको जो भी मैं ट्रिक बता रहा हूँ, सबको फॉलो करने के बाद एक बार चेक करें खुद से। तो 2 स्टेप आपको समझ आ गए, तीसरे स्टेप पे चलते हैं। तीसरे स्टेप में ये बोला गया है कि एक तो हमें 4 ऑप्शन जो होते हैं, उनमें डिफ़रेंस फाइंड आउट करना है। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, ये 10 है, ये 12 है, ये 14 है, ठीक है? ये करीब-करीब पास-पास में है 10, ये से 2 ज़्यादा, ये से 2 ज़्यादा, लेकिन ये वाला बहुत ज़्यादा इनसे दूर हो रहा है। इसमें कम से कम 14 का डिफरेंस आ रहा है, अगर हम 10 से लेके चलें इससे, है ना? तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो ये इनमें अलग हो रहा है ना? तो एक क्वेश्चंस को आप इस तरह एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये बहुत अलग चल रहा है, तो ये वाला तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन जो इन तीनों में से ही कोई एक होगा, है ना? ये वाला ट्रिक आप लगा के आप मतलब कि सही आंसर पे तुक्का लगा सकते हैं। इसमें से आप ऐसे एलिमिनेट आराम से कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसमें होगा नहीं, ये ऑप्शन ए होगा, बी होगा या डी होगा, ठीक है? तो तीसरा स्टेप में आप ये है कि फाइंड आउट डिफरेंस करें, किसका डिफरेंस अलग है और जो डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है उसको एलिमिनेट कर दें। तो चौथे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। चौथा स्टेप आपको बोला जाता है कि बहुत सारे आपने क्वेश्चन में देखा होगा, उसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार होते हैं, जैसे 2.3 तो ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, 3.2 हो गया, 1.2 तो ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। मतलब इसमें हम मान के चलते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर हैं, ये दोनों ऑप्शन सिमिलर हैं और ये वाले दोनों ऑप्शन भी सिमिलर हैं। तो ऐसे केस में क्या करें, जब भी आपको 2 ऑप्शन सिमिलर दिखाई देते हैं, तो ऐसे केस में आपको ऊपर वाला और नीचे वाला, ये 2 ऑप्शन नहीं होते। इन दोनों में से या तो बी होगा या सी होगा, इनमें से एक आंसर होता है, पहला वाला कट जाता है और ये वाला कट जाता है। तो ऐसे केस में बी या सी आंसर होता है, ठीक है? तो मोस्टली इसमें आप बी या सी के साथ इसमें जा सकते हैं। बाकी अगर आपको जैसे मान के चलिए कि आपको लग रहा है कि ये तो होगा नहीं, मतलब ये बी वाला आंसर नहीं हो सकता, या तो इन तीनों में से एक होगा, ऐसा अगर आपको लगता है, तो आप ऊपर के 2 काट के सी आंसर को टिक लग कर सकते हैं। तो इसमें आपके 50% चांस बढ़ जाते हैं ऑप्शन को सही करने के लिए, ठीक है? अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। ये स्टेप नंबर 5 है। ये है जो सीआईएसआई होता है ना, उस चैप्टर से रिलेटेड है, मैं इसमें बता देता हूँ। सीआईएसआई में जब भी आपको ईयर गिवन हो, ईयर है ना? ईयर जब भी गिवन हो तो मोस्टली ईयर का जो आंसर है वो 2 होता है। मैंने जितने भी अभी तक क्वेश्चंस लगाए हैं, मैंने कम से कम 5 साल के क्वेश्चन लगाए हैं एसएससी के। मैंने ज़्यादातर ये पाया है कि ईयर का क्वेश्चन जब भी होता है, अगर उसमें ऑप्शन में आपको 2 ईयर दिखाई दे, तो अगर आपके पास समय नहीं है, तो आप सीधा उसको टिक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ।
यह जो भी आप तुक्के लगा रहे हैं, यह आप तब लगाएँ जब आपने सब कुछ जितना भी आप उससे आता है उतना कर लिया। जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि मैं इसमें क्या करूँ, उस समय पर ये सब ट्रिक को आप आज़मा के अच्छा खासा स्कोर बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपको आता है तो आप उसको करिए, अगर 50% भी आता है तब भी आप अटेम्प्ट करिए। लेकिन अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता तब इस केस में आप इस चीज़ को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो एक तो ये हो गया। दूसरा, जब आपसे रेट पूछा जाए, उसमें कितना रेट है, तो उसमें आप ज़्यादातर कोशिश करिए कि जो पॉइंट्स में आंसर होता है, अगर 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन बिना पॉइंट के हैं, 1 ऑप्शन पॉइंट वाला है, तो पॉइंट वाले आंसर को आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि वो मोस्टली यही चाहते हैं कि आप थोड़ी कैलकुलेशन करें और बच्चे पॉइंट्स में ही फँसते हैं। तो इसमें आप ये चेक कर सकते हैं कि किसमें पॉइंट लगा है और किसमें नहीं। तो जिसमें पॉइंट लगा है उस परसेंटेज को आप टिक लगा कर सकते हैं। तो सीआई और एसआई में आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये वाला जो 6 स्टेप है, ये सबसे इम्पोर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं इसको मानता हूँ। जब आपके पास चारों ऑप्शन ही डिफरेंट हों, 5, 10, 15, 20 सभी सेम सिमिलर दिख रहे हैं, इसमें कोई डिफरेंस ज़्यादा लग नहीं रहा, चारों ऑप्शन ही डिफरेंट है ना? कोई इसका गैप देखेंगे तब भी इक्वल है, सब चीज़ इक्वल होती है। ऐसे क्वेश्चंस में आप ज़्यादातर मैं बोलता हूँ कि इसको आप पहला स्टेप मानकर चलिए। सबसे पहले आप एक ही काम करिए कि सबसे पहले जो सबसे छोटा है और सबसे बड़ा है, इन दोनों को हटा दीजिए। हटाने के बाद जो ये 2 बचते हैं, इनमें से मैं ये कहता हूँ 60% तो आपको ऑप्शन मिलेगा जो नीचे से छोटा है। यानी इन दोनों में से छोटा कौन-सा है? 10, 60% तो ये होगा और 40% ये होगा, जो इन दोनों बचे हुए दोनों में से सबसे बड़ा है। ये 40% इसमें आ जाएगा। तो मैं ये मानता हूँ, मैं ये आपको सजेस्ट करता हूँ कि सबसे छोटे और सबसे बड़े को हटाकर इन दोनों में से आप किसी एक को चूज़ करें, और इनमें भी अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है, समय कम है, तो आप छोटे वाले को चूज़ करें, ठीक है? 60% और 40%, ठीक है? होगा इन दोनों में से ही एक। ये मैं 99.9% ये बता रहा हूँ कि इन दोनों में से एक होगा। आप इस ट्रिक को किसी भी क्वेश्चंस के ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ चैप्टर के वाइज़ जो भी चीज़ें बताऊँगा, उनसे अगर आपका सॉल्यूशन नहीं निकलता है, तब इस ट्रिक को आप लगा सकते हैं, ठीक है? तो ये वाला जो है इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट मान के चलिए। ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो इसको आप अपना इंपोर्टेंट स्टार मार के रख सकते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। अगली ट्रिक है मेंसुरेशन चैप्टर की, ठीक है? इसमें आपको जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस के बनो, ठीक है? ये इतना भुजाएँ हैं, इतना इसका पाई आ रहा है, कुछ भी दिया हो, उससे कोई आपको मतलब नहीं है, कुछ भी पूछ रहा हो। जब आपको इसमें कुछ भी नहीं आता है, समझ नहीं आ रहा है, तो जैसे मान के चलो, मैं इसमें आपको एक चीज़ देखनी है, जैसे मान के चलो आपको 12 डिजिट गिवन है, तो आपको क्या करना है, एक बार जो 12 की लास्ट डिजिट है, इसका 1 मल्टीप्लाई करना है, 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है? हालाँकि 12 दूनी 24, बात वही बनेगी, 4 हो गया। और फिर ये भी नहीं आया तो 4 दूनी 8 कर दिया, ठीक है? तो इस तरीके से आपका पास आ जाएगा 2, 4, 8, ठीक है? 3 आ गए। फिर आपको ऑप्शन में चेक करना है कि किस ऑप्शन में उसकी लास्ट डिजिट 2 है, 4 है या 8 है। 2 तो चेक मत करना, 2 नहीं होगा। 8 और 4 या तो उसका स्क्वायर में आ जाएगा या उसके क्यूब में आ जाएगा। क्योंकि कहीं न कहीं आप जब चेक करते हैं ना, जैसे मैं बता देता हूँ कि 22 है, 22/7 है, इसमें जो भी डिजिट और कुछ दे दिया, आपको 12 दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो मान के चलिए रहती तो यही वाली पीछे की डिजिट ही है, और जब 22 से मल्टीप्लाई होता है, पाई होता है, तो मोस्टली आपको जो पीछे की डिजिट है ये 2 बार ही मल्टीप्लाई होती है। अगर कुछ और हो रहा है तो 3 बार हो जाएगी। तो ज़्यादातर आप कोशिश करना कि जो लास्ट की डिजिट है उसका स्क्वायर या क्यूब, और स्क्वायर क्यूब निकालने का तरीका 2 का 4, 4 का 8, है ना? या फिर 3 दे रखा है तो 3 का 9, 9 का 27, लास्ट की डिजिट आप 7 देख लेना, 9 देख लेना। इस तरीके से आप मेंसुरेशन चैप्टर में आप तुक्का लगा सकते हैं। अगर आपको इनसे आंसर नहीं मिलता है तो जो मैंने आपको बताया पहला कि बड़ा ऑप्शन काट देना, छोटा वाला जो 2 छोटे वाले मिले उनमें से छोटा वाला ज़्यादा मारना और बड़ा वाला कम मारना। तो ये वाली ट्रिक आप आसानी से अपना सकते हैं। अगला सवाल है ट्रिग्नोमेट्री से। जब ये इस ट्रिग्नोमेट्री में जैसे आपको ये सारे सवाल आते हैं, ये ए बी का ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल, इस तरीके जो भी ट्रायंगल आते हैं आप वो, ठीक है, इस तरीके से गिवन रहते हैं। इसमें आपको क्या करना है, एक बार तो इन सभी को, ठीक है, सभी को प्लस कर लेना है। प्लस कर लिया और प्लस करके उसे 2 से डिवाइड कर देना है। जैसे ही आप उसे 2 से डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा आप उसको टिक मार सकते हैं। पहला तरीका तो ये है। अगर वो आंसर टिक नहीं आता है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो लास्ट की डिजिट होती है ना 12, या फिर जो भी डिजिट आपको गिवन्स रहती हैं, 9 हो गया, 6 हो गया, इन्हीं में से आप ऑप्शन में देखना कि 4 है, 6 है, 9 है या 12 है, इनमें से कोई गिवन है। अगर उनमें से कोई गिवन है तो आप कोशिश करना उसको मार देना। अगर आपका आंसर फिर भी नहीं आता है तो आप फिर वही ट्रिक कि बड़ा हटा देना, छोटा हटा देना, छोटे वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस देना और बड़े वाले को कम प्रेफरेंस देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्री का ये यही रूल है। ठीक है, ये वाला है टाइम और डिस्टेंस। ये गलती से वर्क लिख गया है यहाँ पे, ठीक है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। डिस्टेंस वाले है ना, जो टाइम और डिस्टेंस वाले क्वेश्चन हैं। टाइम और डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में आप कैसे करेंगे, इसमें आप मैं आपको बता देता हूँ। जो भी आपको गिवन होता है, ये गिवन है, ये गिवन है, जो भी गिवन है, ठीक है, या तो आप इन दोनों को प्लस करना, मतलब जो भी इसमें गिवन रहता है उन सभी को प्लस करना है और डिवाइड बाई 2 कर देना है, तो इसका आंसर मोस्टली आ जाता है। नहीं तो आप एक और काम कर सकते हैं, जैसे कि ये गिवन है और ये गिवन है, या ये गिवन है, तो इन तीनों को प्लस करके, ठीक है, डिवाइड बाई इसी से ही कर देना है। मतलब अब मेन मैं आपको बता देता हूँ, इसमें क्या है,
2 डिजिट को प्लस करके तीसरी वाली से डिवाइड कर देते हैं, 2 डिजिट को प्लस करके दोनों से डिवाइड कर देते हैं। मतलब ये है कि इसमें 2-3 ट्रिक लगती हैं। जो भी डिजिट गिवन है उसको प्लस कर दिया, डिवाइड बाय 2 कर दिया, जो भी डिजिट गिवन है उसको प्लस कर दिया, उनको एक-एक बार डिवाइड करके देख लेना है सबसे ना, जिससे भी आंसर आपका निकल जाए। 2 से 3 बार ट्राई करना स्पीड में, अगर उससे आंसर आपका निकल गया तो ठीक है, नहीं तो आप वही वाला छोटा ऑप्शन, बड़ा ऑप्शन दोनों हटाया, उनमें से छोटे वाले को आंसर मार दिया। पर मैं यही बोलूँगा कि 2 डिजिट को प्लस करना और 2 से डिवाइड कर देना। इसमें टाइम एंड डिस्टेंस में ये वाली चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक और एक इसमें ट्रिग्नोमेट्री में बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का जो रूल है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि ये वाली वैल्यू फाइंड आउट कर लो, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब के जो भी क्वेश्चंस आते हैं, इनमें मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि ज़्यादातर आप आंसर या तो 0 मारेंगे या फिर -1। अगर ये दोनों चीज़ें ऑप्शन में आपके गिवन है, तो आप सीधा इन दोनों में से किसी एक को मान सकते हैं। अगर ये ऑप्शन में गिवन नहीं है, तो वही आप पुराना वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं मोस्टली यही समझता हूँ कि जो भी आप, ठीक है, पर्सनली मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि ज़्यादातर लोगों को एडवांस मैथ में प्रॉब्लम आती है। अर्थमेटिक ऑलमोस्ट सभी कर लेते हैं, लेकिन अर्थमेटिक का मैं बता दिया। अर्थमेटिक के मैंने चैप्टर इसलिए नहीं लिए क्योंकि उसमें ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन मैंने आपको बताया है कि अगर अर्थमेटिक में किसी भी क्वेश्चन में सभी के लिए अप्लाई है, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बड़ा हटा देना, छोटा हटा देना, उन दोनों में से एक मार देना, और जो मैंने ऑप्शंस की ट्रिक बताई उनको आप फॉलो करें। अगर आप 10 क्वेश्चन, जैसे मान के चलो आपने एसएससी की बात कर लेते हैं, आपने 15 क्वेश्चन लिए, 15 क्वेश्चन आपको आते हैं, 10 क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आते, तो इन 10 में से अगर आपने 10 की 10 में तुक्का मार दिया मेरे अकॉर्डिंग, तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपके 7 से 8 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप डीडीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको जैसे मान चलो 40 क्वेश्चन है, मान लीजिए मैं मान लेता हूँ आपको 25 क्वेश्चन आते हैं, तो आप 15 क्वेश्चन में तुक्का मारिए, 15 में आप मारिए, कम से कम मैं बोला हूँ 10 प्लस आपके आराम से आ जाएंगे। यही बात आप दिल्ली पुलिस में कर लें। अगर आपके 8 क्वेश्चन सही है और 8 में से आपने मान लीजिए आपके 7 क्वेश्चन बचे, तो उसमें से आपने उसमें तुक्का मारे, तो 5 प्लस आराम से आ जाएंगे। यानी कि 5 से 7 से जितना भी रेशियो, 10 से ये नंबर आराम से आपके आ सकते हैं। सिंपली इस तरीके से आप टिक कर मारिए। और अगर इस बाकी भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो नेक्स्ट वीडियो मैं इंग्लिश के ऊपर बनाने वाला हूँ कि इंग्लिश में आप किस तरीके से तुक्के मार सकते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है ये 2 ही सब्जेक्ट हैं जिनकी वजह से लोगों का सिलेक्शन रुकता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो पे अच्छा प्यार मिलता है तो मैं डेफिनेटली इंग्लिश के ऊपर अपनी एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, इसमें तुक्के कैसे मारें। आप इस चीज़ को जाके टेक्स्ट बुक के पास या ओलिवर या जिस भी चीज़ के आप मॉक टेस्ट देते हैं, जाके इसको ट्राई करिए। आप खुद देखेंगे कि आपको कितने नंबर का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।